गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल कॉम कोर्स में आपका स्वागत है। सीसीएन और सीसीएनपी के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है सेशन लेयर। व्यवसाय मॉडल में सेशन लेयर का काम यह होता है, जो भी तुम जैसे कोई भी टास्क जैसे यूट्यूब या फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी अगर चला रहे हो तुम एप्लीकेशन के थ्रू या लाइव, ठीक है, तो उसमें सेशन लेयर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो सेशन लेयर का काम ये होता है, जो भी तुम पर्टिकुलर टास्क चला रहे हो, ठीक है, करंट में, ठीक है, या बैकएंड में कुछ भी चला रहे हो तुम, ठीक है, तो सेशन लेयर का काम होता है सेशन को चेक करना, ठीक है, या क्रिएट द सेशन, सेशन को क्रिएट करना, ठीक है, मेंटेन द सेशन या सेशन को मेंटेन करेगा, रिस्टार्ट द सेशन अगर तुम्हारा किसी कारणवश से सेशन बंद हो जा रहा तो उसको रिस्टार्ट करेगा, ठीक है, और स्टॉप भी करता है, ठीक है। ये सब प्रोटोकॉल्स लगे रहते हैं, कब स्टार्ट करना है कब स्टॉप करना है। ये सब सेशन लेयर जो होता है ना बैकएंड में करता है, रिस्टार्ट कब करेगा कब स्टॉप करेगा, ठीक है, ये तुमको पता नहीं चलता, ठीक है। तो देख लो कैसे स्टॉप करता है। सपोज तुम्हारे पास एक मान लो पीसी है, क्या है, पीसी, ये तुम्हारा पीसी है, ठीक है, पीसी है। अब ये पीसी जो है ना इंटरनेट से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से, इंटरनेट से कनेक्ट है, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट है। अब तुम इस पीसी पे, यहाँ इस पीसी पे बैठे बैठे या मोबाइल पे बैठे बैठे तुम यहाँ टाइप कर रहे हो youtube.com, ठीक है, क्या कर रहे हो, youtube.com डाल दिए, ठीक है। अब सपोज यूट्यूब के लिए जो डेटा हमारा आ रहा है ना, अब यहाँ से जो तुमने यूट्यूब सर्च कर लिया, सपोज ये 50 MB यूज कर रहा है, सपोज 50 Mbps यूज कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब से तुमने कुछ डाउनलोड लगा रहे हो, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या, जैसे पीसी कोई भी हो सकता है, ठीक है, यूजर क्लाइंट जो भी है, पीसी से youtube.com टाइप किया और उस यूट्यूब डॉट से क्या कर रहा, कुछ डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। सपोज डाउनलोड जब कर रहा तो उसकी स्पीड 50 MB है, कितनी है, 50 MB का स्पीड है। अब ये क्लाइंट ना, अब ये इसको डाउनलोड लगा दिया, फिर क्लाइंट का एक मन कर दिया कि भाई google.com खोलता हूँ कुछ उस पर देखता हूँ, तो ये फिर google.com टाइप कर दिया, ठीक है। तो अब google.com पे क्या हुआ, ठीक है, उससे मान लो कुछ डाउनलोड करना चाह रहा है, गूगल से कुछ डाउनलोड करना चाह रहा है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ स्पीड ये कैप्चर करेगा, मान लो 10 MB का, किसका, 10 Mbps, ये स्पीड से डाउनलोड कुछ कर रहा है, ठीक है। तो जब ये डाउनलोड करना चाहेगा ना गूगल से, तो जो हमारा सेशन लेयर है ना, तो इसमें एक प्रोटोकॉल ये होता है CSMACD करके, CSMACD, ठीक है। इसका पूरा नाम देख लो तुम लोग, CSMACD का, एक मिनट रुकना, मुझे थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन आ रहा। CSMACD, कैरियर सेंस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये क्या है, एक इथरनेट टेक्नोलॉजी है, क्या है, एक इथरनेट टेक्नोलॉजी है। जब तुम इंटरनेट से, ठीक है ना, कुछ डाउनलोड करना चाहोगे सेम टाइम पे, तो वहां CAMACD परफॉर्मेंस करता है। इसका काम ये होता है कि जैसे एट ए टाइम, एट ए टाइम जो होता है एट ए टाइम, ये किसी एक काम को ही करने देगा। जैसे तुम यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर रहे थे ना,
तो या तो ये यूट्यूब को वीडियो ही डाउनलोड करने देगा, ठीक है, या तो गूगल को डाउनलोड करने देगा, ठीक है, CSMA CD। क्यों ऐसा होता है? अब जो सेशन लेयर है ना, तो इसी में सेशन लेयर क्या करता है, सपोज यूट्यूब को ना कुछ समय के लिए ये स्टॉप कर देता है। क्या करता है? इसको स्टॉप कर देता है। उसके बाद जैसे तुम google.com से कुछ डाउनलोड किए कर रहे थे, तो इसको डाउनलोड में लगा देता है, रिस्टार्ट करता है, स्टार्ट कर देता है। उसके बाद बैकएंड में ही दोबारा इसको क्या करता है, स्टॉप करता है। google.com से जो तुम डाउनलोड कर रहे हो ना, इसको स्टॉप करके दोबारा इसको यूट्यूब वाले को रीस्टार्ट करता है। समझे? इसी को देखो सेशन मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और स्पीड इतना तेज रहता है ना सेशन लेयर का, जो सेशन लेयर का स्पीड होता है इतना तेज रहता है कि तुम्हें पता नहीं चलता कि जो हम यूट्यूब से जो डाउनलोड कर रहे थे वो कब स्टॉप हुआ और कब वो रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद गूगल वाले को स्टॉप करेगा कुछ समय के लिए, ठीक है, दोबारा फिर गूगल को रिस्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो हमें बैकएंड में पता नहीं चल पाता है, ठीक है, कब स्टॉप कर रहा है कब रिस्टार्ट कर रहा है। समझ गए ना? ये चीज है सेशन लेयर में, स्पीड इतना तेज रहता है। और ये सेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, दो प्रोटोकॉल्स इसका होता है सेशन लेयर में। एक का नाम है RPC एंड एक का क्या नाम होता है, PPTP, ठीक है। हर लेयर में दो दो प्रोटोकॉल मैंने बनाया बताया था ना तुम लोग को। जैसे RPC का पूरा नाम होता है रिमोट प्रोसीजर, ठीक है, कॉल, ठीक है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, RPC। जैसे तुम कोई डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करते हो ना, तो वहां पे ये प्रोटोकॉल यूज होता है, RPC। रिमोटली सेशन को मेंटेन करने के लिए RPC प्रोटोकॉल का यूज होता है, जिसका पूरा नाम होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल। कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता है सेशन लेयर के दो प्रोटोकॉल का नाम बताओ, रिमोट प्रोसीजर कॉल बताओगे, एक वो बताओगे PPT का पूरा नाम क्या होता है? देख लो, PPT का पूरा नाम होता है पॉइंट टू पॉइंट टनल, पॉइंट टू पॉइंट टनल, ठीक है। ये VPN वगैरह में यूज होता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट टनल, ठीक है। तो समझ में आया सेशन लेयर का काम। सेशन लेयर कोई पूछेगा सेशन लेयर क्या होता है, तो आप बताओगे सेशन लेयर का काम, जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं, उस टास्क परफॉर्मेंस में उस टास्क को मेंटेन करता है, उस टास्क को क्रिएट करेगा, ठीक है, और उस टास्क को रिस्टार्ट करेगा और स्टॉप करेगा। ये सब सेशन लेयर मेंटेन करता है, ठीक है। सेशन लेयर में दो प्रोटोकॉल होते हैं, RPC और PPTP, ठीक है। सेशन लेयर का एक एग्जांपल और देख लो तुम लोग। जैसे रेलवे का साइट होता है ना, रेलवे का जो साइट्स होते हैं, रेलवे का साइट्स जब तुम लॉगिन करते हो टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए, तो जब यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो ना, यूजर आईडी और क्या करते हो, पासवर्ड डाल के तुम लॉगिन करते हो, तो इनके बीच में ना एक टाइमिंग होता है कि 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम होता है। अगर 5 मिनट कुछ अगर इस पर टिकट बुक होकर नहीं कर रहे हो, तो या कुछ क्लिक नहीं कर रहे हो, तो सेशन ऑटोमेटिक क्या होता है बताओ, लग आउट हो जाता है यार। ये तो पढ़े ही हो, उसमें देखे ही होगे क्या होता है, सेशन लग आउट हो जाता है, ठीक है, रेलवे ले तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, सेशन लेयर के हिसाब से ही ये सब बनाए जाते हैं, ठीक है। समझ गया ना? यस सर, जैसे अभी जूम का हम हाँ, लोगों का सेशन लॉग आउट हो गया था, एक्सपायर। हाँ, ये 30 मिनट्स का जो है, ठीक है, तो 30 मिनट से पहले हम लोग सेशन ये मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं सेशन लेयर में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो
शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।